हेलो बच्चों। बहुत सारे बच्चे अच्छा पोटेंशियल होते हुए भी, अच्छा प्रिपरेशन होते हुए भी एग्ज़ाम में उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं कर पाते। उसका एक रीज़न ये है कि वो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम कुछ कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हैं कि जिसकी वजह से जो उनका रैंक है वो काफ़ी पीछे चला जाता है। तो उसी में जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स आई हैव सीन ओवर द ईयर्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो लास्ट तक देखें, हो सकता है आप भी कोई इसमें मिस्टेक कर रहे हो, और वो वाली मिस्टेक अगर आप ना करें तो हो सकता है कि आपका अपने जो भी पोटेंशियल है उसके हिसाब से रैंक आए। तो आई विल टॉक अबाउट 12 common mistakes by the student during JEE examination, which is main examination primarily. तो let's start. सबसे पहला मिस्टेक है इंटीजर टाइप्स आर टफ एंड विल अटेम्प्ट इन द लास्ट। बच्चों को ऐसा लगता है कि कुछ कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि इंटीजर टाइप जो क्वेश्चन है वो काफ़ी टफ आते हैं। अच्छा, उसका एक रीज़न ये भी है कि अभी तक देर वॉज एन ऑप्शन के 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करना था। तो स्पेशली इन मैथमेटिक्स वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन वर इंटीजर टाइप क्वेश्चन, बट दिस ईयर इज ए डिफरेंट ईयर। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनको भी एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करें। उसमें भी ऐसा हो सकता है कि इवन बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि वहाँ तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं है आंसर को मैच करने का। तो ऐसा हो सकता है कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन ज़्यादा इजी आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि टफ आ जाए। तो हम तो बिल्कुल ओपन माइंड के साथ जाएं और सब क्वेश्चन को इक्वल ही ट्रीट करें। और इंटीजर टाइप में जैसा मैंने बोला कि बहुत इजी क्वेश्चन आ सकते हैं, और कोई बच्चा अगर इस मेंटालिटी से जा रहा है और वो इंटीजर टाइप बिल्कुल लास्ट में ट्राई करे, और लास्ट में तो वैसे ही प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर के अंदर हो सकता है कि वो सॉल्व ना कर पाए। इसलिए जिस फ्लो में जा रहे हैं उसी फ्लो में कंप्लीटली पहले एमसीक्यू और फिर इंटीजर आ रहे हैं तो उसी को साथ में देखते हुए जरूर चलें। आगे सेकेंड मिस्टेक हो गया, विल ट्राई टू स्कोर फुल मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज मैथमेटिक्स इज टफ। तो ये डेफिनेटली बात है कि पिछले कुछ सालों से मैथमेटिक्स रिलेटिवली टफ आ रहा है, बट जे इज नोन फॉर सरप्राइजेज एंड एवरी ईयर इज ए न्यू ईयर। तो 2025 में क्या होगा, नोबडी कैन से। और यू कैन ऑल्सो सी कि लास्ट ईयर जो बहुत सारी अलग अलग शिफ्ट थी, उसमें जो डिफिकल्टी का लेवल था वो भी बिल्कुल अलग अलग था। तो इसलिए हम इस माइंडसेट से ना जाए कि मैथ तो टफ ही आएगा। इस बार उल्टा भी हो सकता है, तीनों नॉर्मलाइज भी आ सकते हैं, तीनों ही टफ भी आ सकते हैं, 2 टफ भी आ सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज अल्टीमेटली तो रिलेटिव परफॉर्मेंस मेजर होती है। तो अगर टफ होगा तो सभी के लिए होगा। तो ऐसा माइंडसेट के साथ जाने से क्या हो सकता है कि मैथमेटिक्स में काफ़ी क्वेश्चन करने लायक हों और बच्चा उसमें बिल्कुल लास्ट तक पहुंचे और उसके पास टाइम ही ना बचे। तो इस मेंटेलिटी से ना जाएं, ओपन माइंड से जाएं। कुछ भी मतलब कैसा भी पेपर आ सकता है, जो भी पेपर आएगा वो सबके लिए सेम आएगा। बस ये समझ के हम जरूर क्वेश्चन पेपर दें। मतलब क्वेश्चन पेपर को रादर देन फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में डिवाइड करने के, हम तो ये सोचे कि हमारे पास 75 क्वेश्चंस हैं, उन 75 क्वेश्चंस में से मेरे को मैक्सिमाइज करना है जितने मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के किस सब्जेक्ट से कितना किया है। फिर आगे, आई विल डिवाइड टाइम अमंग सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री 40 मिनट, फिजिक्स 60 मिनट एंड मैथमेटिक्स 80 मिनट। तो ये ऐसा टाइम डिवीजन भी बिल्कुल गलत है, बिकॉज डिफरेंट शिफ्ट में अलग अलग पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो अलग अलग होता है। तो ऐसा हो सकता है कि मान लिया केमिस्ट्री हमने 40 मिनट में किया और भी क्वेश्चन हो सकते थे, बट हमने उसको छोड़ के मैथमेटिक्स में हमने ज़्यादा टाइम दे दिया। तो मैथमेटिक्स में ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन लेंदी हो और टफ हो, जिनको करने में टाइम लग रहा हो। तो ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे हमें क्वेश्चन हो रहे थे उनको छोड़ के हम ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करें जिनके होने की प्रॉबिलिटी कम है। तो वी शुड नॉट डिवाइड टाइम अकॉर्डिंग टू दिस, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सा पेपर कितना लेंदी है, कितना टफ है। हम तो एक तरफ से चालू करें, राउंड 1 उसमें ईजिएस्ट क्वेश्चन छांट के करें जितने भी हो जाए रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, और फिर राउंड 2 करें। अब उसमें जितना टाइम लगना होगा वो पेपर की डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से अपने आप सेट हो जाएगा। हमें ऐसे कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। फिर मिस्टेक नंबर 4 इज माई स्पीड इज स्लो सो विल सॉल्व क्वेश्चंस वेरी फास्ट। तो देखो, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है उनका स्पीड काफ़ी स्लो है और एग्जाम में उन्हें ज़बरदस्ती स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल गलत बात है। जो भी आपकी नेचुरल स्पीड है उसी से हम पेपर दें तो हमारी नॉर्मल मिस्टेक्स होंगी। अदरवाइज अगर आप पेपर में डेफिनेटली कि एडेड प्रेशर होता है, तो अगर हम वहाँ जाके ज़बरदस्ती स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसा हो सकता है कि हम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में इतना टाइम सेव कर लेंगे, एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कराएं, बट मीनवाइल हम हो सकता है 5-7 क्वेश्चन गलत करते हुए चले जाएं जल्दी जल्दी करने की वजह से। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अपने नेचुरल स्पीड पे ही क्वेश्चन पेपर ट्राई करें। जो भी आपकी नेचुरल स्पीड है, अगर आप वो काम एंड कंपोजर मेंटेन करके उसमें अटेम्प्ट कराते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। स्पीड बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली गलतियां ज़्यादा होंगी और नेट मार्क्स हम लूज ही करेंगे। नेक्स्ट मिस्टेक इज विल ट्राई टू अटेम्प्ट 220 मार्क्स सो दैट आफ्टर नेगेटिव मार्क्स आई कैन स्कोर 99 परसेंटाइल। तो ऐसा नहीं है कि 220, अगर हमने लास्ट ईयर का देखा होगा तो 160 150 मार्क्स पे भी
99 परसेंटाइल आया हुआ है एंड 230 240 मार्क्स पे भी आया है। तो मार्क्स के बारे में तो हमें बिल्कुल नहीं सोचना है, हमें तो बस वहाँ पे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो करने हैं। पेपर के डिफिकल्टी लेवल एंड आपके प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से अपने आप जितनी परसेंटाइल आनी है वो आ जाएगी, और वो हमारी बेस्ट पॉसिबल परसेंटाइल होगी जो भी हमारे प्रिपरेशन लेवल होगा। अब अगर कोई पेपर अल्ट्रा टफ है, मान लिया जिसमें 160 मार्क्स पे, जैसे लास्ट ईयर जनवरी के अटेम्प्ट में कुछ पेपर में 160 मार्क्स के ऊपर 99 परसेंटाइल आ गया था, वैसे पेपर में अगर हम जबरदस्ती 220 मार्क्स करने का कोशिश करेंगे या 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे 160 भी नहीं आएंगे और नीचे आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो इस तरह की कोई भी फिगर या एम लेके पेपर में ना जाए कि मेरे को कितने मार्क्स लाने, वो आपके हाथ में है ही नहीं। वो तो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल होगा प्लस आपकी जो प्रिपरेशन होगी उससे अपने आप डिसाइड हो जाएगा। मेरे को कोई फिगर या नंबर दिमाग में नहीं रखना है। इट विल एड प्रेशर टू योर ब्रेन और उसका कोई भी फायदा नहीं है, नुकसान तो बहुत सारे, फायदा कोई नहीं है। नेक्स्ट इज विल सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम एक्स चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। कुछ कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ये चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर है तो इसका क्वेश्चन तो मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा। तो ऐसा हो सकता है कि पेपर जो होता है इसमें इजी मॉडरेट टफ क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं, तो जो चैप्टर आपका फेवरेट हो वहां से हो सकता है कि बहुत टफ क्वेश्चन आ जाए, आप उसमें फालतू टाइम वेस्ट करते रहो और उससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस भी शैटर हो जाएगा कि ये चैप्टर तो मेरे को ढंग से आता था, इसी का क्वेश्चन नहीं हुआ। यू नेवर नो कि उस क्वेश्चन का लेवल क्या था। और कभी कभी काफ़ी टाइम ऐसे भी होता है कि क्वेश्चन थियोरटिकली गलत आ जाता है, तो मतलब इवन इफ दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग चैप्टर और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे करना है और आपने करना चालू किया और ऑप्शंस मैच नहीं हो रहा है, तो ऐसे में क्वेश्चन को हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गलत क्वेश्चन होना, क्वेश्चन ड्रॉप होना काफ़ी यूजुअल सी बात है IIT JEE में, वो कोई बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है। तो इसलिए इस तरह का मेंटल मेकअप लेके ना जाएं कि मेरे को इस चैप्टर का क्वेश्चन तो करना ही करना है। यू नेवर नो कि उसका क्वेश्चन आएगा भी या नहीं आएगा, आएगा तो कितना टफ आएगा, किसी दूसरे चैप्टर के साथ मिल के आ गया। तो इस तरह के अगर प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होंगे तो आप ओपन माइंड से जाओगे तो इस तरह के एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, आपको शॉक नहीं लगेगा और आपके मार्क्स वैसे आएंगे जो आप डिजर्व करते हो। नेक्स्ट इज फर्स्टली आई विल डू टफ क्वेश्चन एज टूवर्ड्स लास्ट आई वॉन्ट बी एबल टू क्रैक दैम। मतलब कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि शुरू में टफ क्वेश्चन कर लेता हूँ, लास्ट में इजी क्वेश्चन करूंगा, तो बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है। शुरू में तो हम जितने मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं जल्दी से जल्दी उतना कर लें तो अच्छा है, क्योंकि क्या होगा कि अगर शुरू का टाइम हमने निकाल दिया तो फिर हम पैनिक कर जाते हैं और पैनिक में क्या होता है कि फिर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होना चालू हो जाती है, छोटी छोटी सी चीज़ दिखना बंद हो जाती हैं और इजी क्वेश्चन भी क्रैक नहीं होगा। बट अगर आपने शुरू में सारे इजी क्वेश्चन छांट के कर लिए तो उससे जो मेरे को मार्क्स का कॉन्फिडेंस आता है कि इतने मार्क्स तो मेरे आ ही गए, तो आ ही जाएंगे। वैसे वो कैलकुलेट नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द पेपर के कितने मार्क्स आ जाएंगे, बट एक क्वेश्चन करने के बाद फीलिंग आती है कि मेरा अच्छा पेपर जा रहा है, तो फिर क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होने की वजह से मॉडरेट या एक टफ क्वेश्चन भी क्रैक होना चालू कर देते हैं। उल्टा अगर हम करेंगे तो इजी क्वेश्चन भी छूटना चालू हो जाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। नोबडी शुड बी डूइंग दिस। नेक्स्ट इज विल फिनिश द पेपर इन 2.5 hours एंड इन द लास्ट हाफ आवर आई विल रिवाइज द अटेम्प्टेड पेपर फॉर मिस्टेक्स। वैसे यूजुअली ये मिस्टेक बहुत कम लोग करते हैं, बट कुछ बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है एंड दे सेड के हम तो पहले 2.5 घंटे तक पेपर कर लेते हैं और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, क्वेश्चन फ्रेश अटेम्प्ट नहीं करते, जो किए हुए हैं उसी में आंसर चेक करते रहते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें तो फर्स्ट गो में ही क्वेश्चन सही करेक्ट करना आना चाहिए, फिर भी गलतियां होंगी, दैट इज बट ऑब्वियस। बट ऐसा हो सकता है कि लास्ट के हाफ आवर में मान लिया हमने एक मिस्टेक ढूंढ भी ली, 2 मिस्टेक ढूंढ भी ली, उसकी बजाय अगर लास्ट के हाफ आवर में हमने 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिए तो नेट तो मेरे को बहुत ज़्यादा मार्क्स का फायदा होगा। तो वैसे तो यूजली शायद ही कोई बच्चा ऐसे करता होगा, बट कुछ कुछ बच्चों से मैंने सुना है, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे रख दिया कि ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल ना करें। हम तो अपना पूरा 100% टाइम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में ही लगाए, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहें, क्योंकि क्या होता है कि जो क्वेश्चन टफ होता है उस पर भले हमने क्वेश्चन छोड़ दिया हो, हम आगे चले गए, बट हमारा अनकॉन्शियस माइंड उस पर सोचता रहता है लगातार, और लास्ट के बिल्कुल 3-4 मिनट में 3-4 क्वेश्चन क्लिक हो जाते हैं। बच्चे को तुरंत पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये कैसे सॉल्व होगा, और लास्ट के 2-3 मिनट में 2-3 क्वेश्चन सॉल्व होने का मतलब क्या है कि आपकी जो रैंक है वो हजारों में ऊपर जंप कर जाएगा। नेक्स्ट मिस्टेक इज विल सॉल्व ईच क्वेश्चन इन वन गो ओनली एंड एज यू डोंट हैव टाइम टू कम बैक टू लेटर एट लेटर स्टेज। उसका मतलब क्या है कि पहली बार मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ा तो उसी टाइम सॉल्व करने की कोशिश करना, चाहे मेरे को समझ में नहीं आया। तो जब हम फर्स्ट राउंड लगा रहे हैं, फर्स्ट राउंड में तो हमारा एम होना चाहिए कि ईजीएस्ट क्वेश्चन छांट के करें। कोई भी क्वेश्चन मेरे को डरा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, उसको छोड़ते हुए चले जाओ। मतलब किसी भी क्वेश्चन को हम मान लिया समझ में नहीं आ रहा, हम फिर भी उसमें टाइम लगा रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। और इसमें बच्चों की यूजली ये दलील रहती है कि आप
वापस आने का कभी टाइम नहीं मिलता, तो इट्स फाइन। वापस आने का टाइम नहीं मिला उसका मतलब क्या है कि मोर डूएबल क्वेश्चंस आर प्रेजेंट आगे जाके, तो उनको कर रहे हैं। जो बच्चा ऐसे हर क्वेश्चन को शुरू में अटेम्प्ट करने लग जाता है तो उसमें क्या होता है कि लास्ट में अगर 2-4 इजी क्वेश्चन पड़े हुए हैं पेपर में तो उसके छूट जाते हैं। तो ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। सबसे पहले हम ये इंश्योर करें कि जो भी डूएबल क्वेश्चन है वो हमारे खत्म हो जाए, उसके बाद ही क्वेश्चन पे सोचना चालू करें। अगर मान लिया हमने एक क्वेश्चन पढ़ा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा और आगे हम चले गए और उस क्वेश्चन पे नहीं लौट पाए, तो इट इज़ परफेक्टली फाइन, क्योंकि आगे हमने क्वेश्चन करने के लिए हमें मिल रहे होंगे, हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जो अनसर्टेन है कि सॉल्व होगा भी या नहीं होगा, तो उसके ऊपर टाइम देने की बजाय वी आर इन्वेस्टिंग आर टाइम इन ए क्वेश्चन जहां से हमारे मार्क्स आ रहे, तो उसमें बुराई क्या है, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। इसमें बहुत सारे बच्चे इसी लॉजिक के तहत वो शुरू से ही हर क्वेश्चन पे टाइम देना चालू कर देते हैं, विच इज़ नॉट गुड। इसी की वजह से क्या होता है कि अगर जो उनकी शिफ्ट है वो थोड़ी सी टफ आ गई तो बस उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं। मिस्टेक नंबर 10 is this time competition is tough, so will make some तुक्कास and if 1 or 2 options are eliminated। मतलब कुछ कुछ बच्चे ऐसे पूछते रहते हैं कि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, इस बार पता नहीं इसने पेपर बनाया तो ये टफ होगा। तो इस तरह का कोई भी प्री कंसीव्ड नोशन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। पेपर सबके लिए एक जैसा आएगा, ठीक है। अगर आप मान लिया जबरदस्ती तुक्के मारे हो तो आपको ऐसा हो सकता है कि मोस्ट वाली गलती होंगे तुक्के कि आपके पहले अच्छे खासे 99 परसेंटाइल आ रहा था, या जिस भी परसेंटाइल पे आप फाइट करें 99.5 आ रहा था, और हम 2-4 तुक्के मारें, 5-6 तुक्के मारें और उसको नेगेटिव करके मार्क्स को नीचे ले जाएं और उस परसेंटाइल से बाहर हो जाए, तो दिस इज नॉट राइट। हमें उसी क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करना चाहिए जो हमें श्योर लगता है कि ये करेक्ट है और मैंने सही सॉल्व किया है। तुक्के नहीं मारने चाहिए। Mistake number 11 is if an easy question is taking relatively long time, then we'll move forward only after solving it, as otherwise invested 5-6 मिनट will be wasted। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा 3-4 मिनट में, फिर हमने करना चालू किया, किसी भी रीजन से वो क्वेश्चन अटक गया और मान लिया हमने 5-6 मिनट लगा दिया, तो उस क्वेश्चन को हमें तुरंत छोड़ना आना चाहिए। मतलब इट इज़ एन आर्ट टू लीव द क्वेश्चन इमीडिएटली, बिकॉज अगर हम एक साइकिल में फंस गए कि मेरे को लगा कि मैंने 6 मिनट तो ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है, अब 1 मिनट बाद और आंसर आ जाएगा, तो आई शुड नॉट लीव दिस क्वेश्चन, तो 1 मिनट बाद फिर और ज़्यादा पैनिक हो जाएगा। तो इसलिए उस क्वेश्चन को हमें तुरंत छोड़ना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत स्मॉल जो इन्फॉर्मेशन दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, वो हमारी आंख ब्लाइंड हो जाती है, उसको देख ही नहीं पाती, चाहे हम 10 बार क्वेश्चन पढ़ के आ जाए फिर भी वो हमसे मिस हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पर अगर हम थोड़ी देर ब्रेक देने के बाद दोबारा आए तो उस इन्फॉर्मेशन के जो मिस होने की प्रॉबिलिटी है वो घट जाती है, उस क्वेश्चन के क्रैक होने की प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा, कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि मेरे को रिलेटिवली क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहा हो बट रिलेटिव उसमें रियली में कुछ और ही हो। तीसरा ऐसा भी होता है, एंड जो काफ़ी टाइम हो चुका है बच्चों के साथ और जिसकी वजह से बहुत सारे डिजर्विंग बच्चों की परसेंटाइल बहुत ख़राब हो जाती है कि क्वेश्चन ही गलत है या ऑप्शन ही मैच ही नहीं कर रहा है। ऐसा काफ़ी होता रहता है। मतलब अगर तुम 24-23 की आंसर शीट देखोगे तो मैनी क्वेश्चन के आगे यू विल फाइंड के ड्रॉप लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने का मतलब क्या है कि उस बच्चे ने अपनी रैंक जबरदस्ती नीचे खींच ली। तो इसलिए हमें क्वेश्चन तुरंत छोड़ना आना चाहिए। लास्ट में अगर टाइम बचेगा, खाली बैठे होंगे, तो फिर ऐसे क्वेश्चन पे हम फाइट मार सकते हैं। अदरवाइज बीच में जैसे ही मेरे को लगा कि ये 1-2 मिनट ऊपर जा रहा है, मेरे इंटेंडेड टाइम से तुरंत छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, ये ठीक है। फिर बच्चों को ऐसा लगता है कि दोबारा आएंगे, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें जो मेरा इन्वेस्टेड टाइम है वो बेकार हो गया। एक क्वेश्चन देखो, अगर तुमने छोड़ दिया तो ऐसा कुछ नहीं गड़बड़ है, 4 ही मार्क्स तो जाएंगे, बट अगर उस क्वेश्चन में हम अटक गए तो उसकी वजह से हमारा पेपर का जो टेम्पो अगर ब्रेक होगा तो उसकी वजह से हमारे 40 मार्क्स भी जा सकते हैं, विच इज़ ए वेरी नॉर्मल थिंग। और हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ बच्चों के साथ ऐसा जरूर होता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, क्वेश्चन हमें तुरंत छोड़ना आना चाहिए अगर वो कभी भी फंसता है, विदाउट किसी लालच के और 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। इस चक्रव्यूह में ना फंसें कभी भी। फिर 12th मिस्टेक इज देयर इज नो नीड टू रीड इंस्ट्रक्शंस एज दे आर ऑलवेज सेम। शुरू में इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है, तो हम अच्छे बच्चे की तरह सारी इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करें और उनको पढ़ें ढंग से। हो सकता है कि इसी की वजह से बच्चा कभी कभी कुछ गलतियां करके चला आता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी जानी किसी से भी रिलेटेड, उसको ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन यू शुड फॉलो, चाहे वो एंटर करने से लेके एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से लेके छोड़ने तक का जितना भी चीज़ें हैं, सब चीज़ हमें रिलीजियसली फॉलो करनी चाहिए। जो पढ़ने के लिए बोला गया वो पढ़ना चाहिए ताकि हमसे गलती ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एकेडमिकली तो खूब अच्छे हैं और नॉन एकेडमिक एक्टिविटी की वजह से हम कुछ मार्क्स लूज कर दें। तो दैट इज़
वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू वोंट बी कमिटिंग एनी वन ऑफ दीज मिस्टेक्स और किसी तरह की बिजार मिस्टेक यू वोंट बी डूइंग इट, एंड यू विल बी गिविंग योर बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट।